उचित चीज की है भारत ने? इस समय मतलब इस समय टाइमिंग क्या ठीक है भारत की? नेवल ऑफिसर्स होंगे, नेवल सैनिक होंगे, और सब सब अब वहां पे आप जा रहे हो, वॉर रीजन में आप जा रहे हो। मोदी जी भी जो है ये रशिया गए थे उस समय, जब बीच मतलब रशिया और यूक्रेन का वॉर हो रहा है, और उस समय जो है जाके पुतिन से गले मिल रहे हैं, और फिर यूएस जो है नाराज भी हो गया। चिंता क्या है, मैं तो ये कह रहा हूँ ये बेवकूफ़ी का स्टेप है। मतलब जो भी ये डिसीजन ले रहा है पता नहीं क्या सोच के ले रहा है। मतलब इंडिया का एटलीस्ट इंडिया के तुम हर चीज में तुम ये ऑटोनॉमी न्यूट्रल नहीं बन सकते तुम इस आज की डेट में। तुम्हें थोड़ा बहुत तो यूएस का भी साथ देना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक नए संस्करण में आज संवाद के। तो आज हम बात करेंगे एक रीसेंट न्यूज़ में, जहाँ पे इंडिया ने अपने 3 डिस्ट्रॉयर्स ईरान में भेजे हैं एज पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। बट मुद्दा ये है कि चाहे ये ट्रेनिंग पहले से हो, बट अभी जो हालात हैं मिडिल ईस्ट में, क्या ये मतलब एक उचित चीज़ की है भारत ने? इस समय मतलब इस समय टाइमिंग क्या ठीक है भारत की? तो यही बात करते हैं आज। तो शायद क्या लगता है आपको कि मतलब ये क्या इस समय भेजना चाहिए था ट्रेनिंग के अब लिए? देखिए रमेश, ये टाइमिंग तो एकदम गलत है। और इन्होंने 3 अपने शिप, नेवल शिप भेजे हैं। शार्दुल है, तीर है और वीरा करके तीन तीन शिप इन्होंने अपने भेजे हैं, नेवल शिप ट्रेनिंग के पर्पज से भेजे हैं। इसके ना 2 एस्पेक्ट मेरे को लगते हैं रमेश की। एक तो क्या है कि एक रॉन्ग जियो पॉलिटिकल मैसेजिंग जा सकती है, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। ये भी एक इंडिया की काइंड ऑफ पिक्चर जा सकती है कि आर यू सपोर्टिंग ईरान इन दिस वॉर। और दूसरा जो मेरे को क्वेश्चन लगता है कि भाई ये 3 आपके एसेट हैं, और सिर्फ ये एक शिप ही नहीं है। इन हर 3 शिप में यानी सैकड़ों लोग होंगे, हमारे भारतीय नागरिक हैं, हमारे भारत सरकार के कर्मचारी हैं, नेवल ऑफिसर्स होंगे, नेवल सैनिक होंगे, सब सब हैं। अब वहां पे आप जा रहे हो, वॉर रीजन में आप जा रहे हो। अब इसराइल अटैक कर रहा है, वो एक आध मिसाइल जो है आप पे गिर गई तो। नहीं, बट ये एक बेसिकली अगर नैरेटिव देखा जाए कि हम्म। भाई मोदी जी भी जो है ये रशिया गए थे उस समय, जब बीच मतलब रशिया और यूक्रेन का वॉर हो रहा है, और उस समय जो है जाके पुतिन से गले मिल रहे हैं, और फिर यूएस जो है नाराज भी हो गया। उस चक्कर में उनको जो है यूक्रेन भी जाना पड़ा। तो इस समय जो, चाहे मैं कह रहा हूँ पहले से भी ये मतलब हो, तो ये कैंसिल तो हो सकता था ना कि इस समय टाइमिंग ठीक नहीं है। मतलब ये जो है हमारे 3 नेवल डिस्ट्रॉयर्स जो एसेट्स हैं इंडिया के, और उसमें मतलब कभी भी अगर मान लो जैसे अभी ईरान ने फेंके मिसाइल, अब इसराइल ने अगर मान लो अटैक कर दिया वापस, तो हमारे कर्मचारी जो है भारत सरकार के, वो फंसेंगे नहीं वहां पे। तो इस समय वही क्या भेद करने की वही जरूरत है? वही तो कह रहा हूँ मैं कि ये बहुत ही मतलब टाइमली वो नहीं, डेफिनेटली आपका पहले से कौन ट्रेवल कर रहा कर है, रहा हो, कौन जो भी कर रहा रहा है ये मतलब डिसीजन कौन लेता है इसे? हो। और ये डिफेंस इंडस्ट्री लेती है, और कौन लेता है? तो ये मतलब ये कि मतलब इनको इतनी अकल नहीं है जो हमें समझ में आ रहा है। इनको नहीं समझ में आ रहा है ये मतलब हर चीज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है जी, हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, उस चक्कर में तुम कुछ भी करोगे। ये देखिए बहुत मेरे ख्याल से रॉन्ग स्टेप है। और इसमें हमारे नेवल ऑफिसर्स हैं, या नेवल फोर्सेस बोल लीजिए, इसमें सिर्फ ऑफिसर्स ही नहीं, और नेवल एसेट्स रिस्क है, प्लस जियो पॉलिटिकल मैसेजिंग का रिस्क है। सो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या करना चाह रहे हैं। ये मैं तो मतलब इसको इस समय तो कैलकुलेटेड रिस्क भी नहीं बोल सकता ना रमेश, इसमें ये तो अच्छी कैलकुलेटेड बात रिस्क क्या है? रिस्क है यार, ये तो रिस्क है। तो मतलब कोई होता है ना कि मतलब जानबूझ के जो है तुम अपना पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो। हाँ, वो जो है मेरे को लगता है ये इनसेंसिटिव डिसीजन। क्योंकि तुम अच्छा ये देखो, वहां पे यूएस जो है अपने युद्ध पोत वहां पे भेज रहा है ईरान के में उनको डिटर करने के लिए, और इसराइल को सपोर्ट करने के लिए। और तुम जो है इसराइल को फोन करते हो, नेतन्याहू को, कि भाई स्ट्रैटेजिक कंस्ट्रेंट करो, सब करो, वो सब ठीक है। पर अगर तुम ऐसा कर रहे हो कि भाई हमारा रिस्ट्रेंट है, हम किसी पे, हम न्यूट्रल है, इस चक्कर में मतलब जबरदस्ती अपनी बेवकूफी की पॉलिसी जो है अपने आगे करके अपने भारत का नुकसान हो रहा है ना इसमें। देखिए, एक चीज समझनी पड़ेगी रमेश यहाँ पे, कि जो इसराइल वॉर लड़ रहा है वो इनडायरेक्टली इंडिया की भी वॉर लड़ रहा है। इसराइल इज हाँ, फाइटिंग वॉर अगेंस्ट टेरर। तो सही ये बात। समझने की जरूरत है। तो वो इनडायरेक्टली जो है इंडिया की भी वॉर लड़ रहा है, क्योंकि इंडिया स्ट्रगल कर रहा है इन टेरर ग्रुप से, इन टेरर एक्टिविटीज से।
तो आपको ये इस तरह के डिसीजन लेना दम सूट नहीं करता, और ये इनसेंसिटिव डिसीजन। या तो तुम स्टैंड अप हो, तुम बोलो कि हम ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं और हाँ, हमारी हमारी आर्म फोर्सेस और मिलिट्री फोर्सेस जा रही हैं ईरान की ओर से और लड़ेंगी, राइट। आप सही अपने बात है। आप अपने नेवी के 3 बड़े एसेट जो है शार्दुल, तीर और वीरा भेज रहे हो वहां पे। उन उन तीनों एसेट्स के सामने कितने नेवल फोर्सेस हैं उसमें, उसमें कितने आर्म्स होंगे, सब होंगे। वो ट्रेनिंग पर्पज से वहां पे जा रहे हैं, अगर चाहे कुछ मिसहैप हो गया चलो तो मिसहैप ना भी हो, मैं कह रहा हूँ अगर इस समय तुम ट्रेनिंग करने के जा रहे हो तो ट्रेनिंग तो दोनों की होगी ना। ईरान की भी तो ट्रेनिंग हो रही है, तो इसका मतलब तुम ट्रेन कर रहे हो उनको इसराइल के खिलाफ। वो ये बोलना तो मतलब आई विल नॉट ड्रॉ दिस कंफ्यूजन नहीं बट कंक्लूजन, बट मतलब यूएस तो कर सकता है ना ये बात। हाँ, भाई तुम दूसरी अगर कंट्री कर सकते हैं, इसराइल कर सकता है। देखो, इसराइल इंडिया इस का सम इंटेंशन नहीं होगा, मैं नहीं कह रहा हूँ इंडिया का इंटेंशन होगा, बट यूएस और इसराइल जो है ये तो बात कर सकते हैं कि ये ट्रेनिंग का क्या मतलब है इस समय। हाँ ट्रेनिंग का वो अगर तुम्हारा यूएस का अगर इंडिया का ट्रेनिंग हो रही है तो वो तो फिर मतलब ईरान की भी ट्रेनिंग हो रही है जो इसराइल के खिलाफ यूज होगी। तो इस एकदम समय वो उसका जियो पॉलिटिकल मैसेजिंग विल बी वेरी रॉन्ग। तो इस और समय सबसे बेवकूफी करने के मतलब क्या जरूरत थी इसकी। वही इशू है, गवर्नमेंट जो है कभी कभी, और आजकल फिलहाल तो कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव या कुछ अजीब से तो स्टेप लेती एक्चुअली है। हमें कोई वो पूछने वाला वो बहुत गलत बातें हैं ये सब, और we term it as an insensitive decision। आपको अपने नेवल एसेट, नेवल फोर्स की कोई चिंता ही नहीं है, ये क्यों है? तो सबसे मैं तो कह रहा हूँ चिंता क्या है, मैं तो ये कह रहा हूँ ये बेवकूफी का स्टेप है। मतलब जो भी ये डिसीजन ले रहा है पता नहीं क्या सोच के ले रहा है। मतलब इंडिया का एटलीस्ट इंडिया के तुम हर चीज में तुम ये ऑटोनोमी न्यूट्रल नहीं बन सकते तुम। इस आज की डेट में तुम्हें थोड़ा बहुत तो यूएस का भी साथ देना पड़ेगा। भाई तुम्हें आगे बढ़ना है। सबसे बड़ी पावर जो है यूएस है। रशिया चाइना ये सब जो है तो अगर तुम यूएस को भी मतलब तुम अगर एंटोगनाइज कर दोगे तुम्हारी जो इकोनॉमी है बैठ जाएगी भैया। तुम किस जमाने में बैठे हो। तुम्हें लगता है कि यूएस में बाइडेन बैठा है कुछ बोलता नहीं है गिलत पिलते हो कुछ नहीं कहता तो मतलब तुम कुछ भी करोगे। ये तो फुलिश बात है। बाइडन कोई नहीं चलाता, बाइडन इज अ फेस, यूएस प्रेसिडेंट एक फेस होता है, नहीं मैं उसके कह रहा पीछे हूँ चलो मैं अगर इस समय अगर तुम ये मेरे को बताओ इस समय ट्रम्प होता इनकी हिम्मत होती थी कि ये भेजते कभी। उल्टा लटका देता है वो, मैं इससे ज्यादा वही तो कह रहा हूँ मैं। तो वही तो मैं कह रहा हूँ इस समय वही मेरा पॉइंट है कि बाइडेन कुछ बोलता नहीं है वो इनको फिर कहते हैं कि भैया कुछ भी करो। ये बहुत इनसेंसिटिव डिसीजन है, फुलिश इनसेंसिटिव डिसीजन। रियली तो अभी तक आई सरप्राइज्ड थिंक कि वही इंडिया मतलब ने बहुत किया ही ऐसा। सरप्राइजिंग है। मतलब मोदी जी जो है बहुत दूर की सोचते हैं। तो ऐसे चीज़ों में मतलब ऐसा करना मतलब मेरे को तो बहुत कुछ मतलब जो रिसेंट देख रहे हैं हम लोग थोड़ा मेरे को तो ठीक नहीं लगी चीज़। पता नहीं क्या मतलब कौन डिसीजन ले रहा है। खैर जो और भी है चलो मतलब अभी के लिए ये होती है कि इसको गलती से ट्राई करने की कोशिश ही करेंगे तो फिर क्या होता है, लेट्स कीप इन चलो टच। फिर आज अभी इतना ही है। मैं अभी तो ये ब्रेकिंग मतलब इस टाइप की न्यूज़ है। आगे देखते हैं क्या इसराइल का रिएक्शन होता है यूएस का रिएक्शन होता है तो उस पर फिर हम और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमसे बात करने के लिए हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार और जय हिंद। चलिए नमस्कार।